ओके गाइस, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि अपने आप को डिसाइड करना चाहिए कि मैं क्या ट्रेड करने वाला हूँ। मैं इंडेक्स ट्रेड करूँगा या स्टॉक ट्रेड करूँगा या फ्यूचर ट्रेड करूँगा या कैश वाले स्टॉक ट्रेड करूँगा या स्टॉक ऑप्शंस करूँगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तब तक आप विनिंग ट्रेड कभी कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक ट्रीटमेंट होता है, अगर आप कोई भी चीज़ में ऐसे एंट्री कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा और आफ्टर एक सर्टेन टाइम कुछ एक्सपीरियंस करोगे कि इसमें क्या मैं ओवरफिटिंग करूँ या कुछ ऐसी सेटिंग करूँ जिससे कि मेरा रिजल्ट बेटर हो। तो टाइम टू टाइम वो एक्सपीरियंस करने के बाद आपको एहसास होगा, यू विल फील कि मैं हर एक इंस्ट्रूमेंट का इलाज एक ही स्ट्रैटेजी से या एक ही तरह की ट्रेडिंग स्टाइल से नहीं कर सकते। तो अपने आप को सबसे पहले मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ, क्या डिसीजन मेकिंग मेरी इंडिकेशंस हैं और मैं उस इंडिकेशंस के ऊपर कितने टाइम तक वेट कर सकता हूँ कि मेरा अगर इंडिकेशन नहीं आ रहा है तो मैं उस ट्रेड में जबरदस्ती का नहीं कूदूँ। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि एक सही ट्रेडर की निशानी होती है, ठीक है? तो इन इन सारी चीज़ों को इन्हीं शॉर्ट में ख़त्म करके हम एक स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं अगर इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेड कर रहा हूँ, अगर ऑप्शन में भी बाय करके, तो मेरे को ट्रेड आधे घंटे का ही लेना है। मेरा ट्रेड आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं आएगा तो मैं पूरे दिन बैठा रह जाऊँगा। उसके बाद अगर मुझे फ्यूचर ट्रेड करना है, फ्यूचर के साथ हेजिंग करके, तो कैसे करना है? देखो, सबके लिए ट्रीटमेंट अलग-अलग है। तो मैं आज आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ कि येलो लाइन को कैसे ऑप्शन बाय इंडेक्स ओनली, इंडेक्स के ऑप्शंस बाय कैसे कर सकते हो आधे घंटे के लिए और उसमें आप कैसे पैसे 10 से 40% तक का मूव ले सकते हो। सिमिलरली एक 9:21 पे आप कैसे स्टॉक ऑफ द डे आपको निकालना है कि मैं इन 2 या 4 स्टॉक आपको स्कैनर देने वाला हूँ, जिससे क्या होगा आपको उसी 9:21 पे पता चल जाएगा कि इन्हीं स्टॉक्स में मेरे को आज पूरे दिन में मूवमेंट आएगी, इसी में मेरे को काम करना है, ठीक है? तीसरा, एक जो मेरे सामने स्कैनर चल रहा है यहाँ राइट साइड में बॉटम पे, ये मेरे को बताता है कि इंट्राडे में पूरे दिन में एफएनओ के स्टॉक्स में कहाँ-कहाँ बाय सेल बन रहा है, मेरी एक कंडीशंस के हिसाब से, मेरे एक सेटअप के हिसाब से। तो उसमें मैं कैसे एंट्री एग्ज़िट कर सकता हूँ। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो चल रहा है, ये आपके चल रहे हैं कि इस किस सेक्टर में, किस स्टॉक में आपकी मोमेंटम हो रही है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हर 2 घंटे में सेक्टर का रोटेशन होता है। इंट्राडे के ट्रेडर के लिए, जो स्कैल्पर होते हैं उनके लिए। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया मॉर्निंग में कि लेट्स से मेरी मार्केट वीक है, तो क्या मैं वीक वाले ही ट्रेड ज़्यादा प्रेफ़र करूँ या मार्केट रेंज बाउंड है, तो लॉन्ग प्रेफ़र करूँ या शॉर्ट प्रेफ़र करूँ? या दोनों कर सकते हैं, लॉन्ग शॉर्ट। तो अगर मेरा स्टॉक सिलेक्शन सही नहीं है, तो उसका जो मतलब जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा पॉज़िटिव नहीं रह सकता है, ठीक है? और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए कि अगर मुझे स्टॉक सेलेक्ट करना है पूरे दिन में, जैसे पूरे दिन में अगर आपका लेट्स से 5 सिग्नल आप ये देखना चाह रहे हो कि मैं पूरे एफ-एंड-ओ में 4-5 सिग्नल आए, उसी में मैं काम करूँगा। तो उसका काम करने का तरीका अलग होता है। मैं 9 आज मैं आपको जो 2 मेनली चीज़ बता रहा हूँ कि 2 डिस्कशन करूँगा। एक येलो लाइन को कैसे फ्रेश की कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के लिए, ठीक है? दूसरी 9:21 पे कैसे पता चले कि आज इन पूरे दिन में यही सी स्टॉक पे काम करना है।
उसके बाद अगर टाइम बचा तो फिर मैं ये इंट्राडे वाली स्कैनिंग की बात करूँगा। ये स्टॉक्स स्कैन करके देगा, जिसकी आप एफएनओ के स्टॉक्स में कितना रिस्क लेके, कितना रिवॉर्ड लेके आप कितने प्रॉफिट के लिए जा सकते हो, लॉस के लिए जा सकते हो, कब आपको ट्रेड करना है, नहीं करना है, उसके बारे में डिटेल अगर टाइम बचा तो करेंगे, नहीं तो ये 2 चीज़ तो करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ और निफ्टी की फ्यूचर की ओपनिंग देखता हूँ। तो मैंने क्या किया है, कंट्रोल 3 पे एक स्क्रीन लगाई है। ये कंट्रोल 3 पे मैंने एक स्क्रीन लगाई और मैं आया यहाँ और निफ्टी फ्यूचर की ओपनिंग देखी। निफ्टी फ्यूचर की ओपनिंग देखी तो मुझे ये पता चला कि जो ओपन हुआ था, नियर अराउंड 450 हुआ था। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, 400 की कॉल और 400 की ही पुट लूँगा, क्योंकि मैं जब भी कभी भी 100 स्ट्राइक्स वाले 100 के जो स्ट्राइक प्राइस में चलते हैं, उन्हीं की कॉल और पुट में ज़्यादातर मैं उसको प्रेफ़र करता हूँ कि उसी चीज़ को यूज़ करें। जैसे अगर मान लो 470 ओपन होता तो मैं 500 ले लेता। तो आज मैं क्या करूँगा, इधर राइट साइड में हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे, फ्यूचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ निफ्टी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉल सेलेक्ट करेंगे 400 की, ऐसे लगा दिया, ठीक है? स्क्रिप्ट सिंक को हटा देंगे, यहाँ से डेरिवेटिव लगा लेंगे। ये सिर्फ सिग्नल के लिए है कि अब मुझे पता चला कि पहले 5 मिनट का कैंडल बना, ओपनिंग का सिर्फ यहाँ पे मेरे को देखना है कि मैं शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी तो कैसे आएगी, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, उसी तरह से 400 की पुट लगा देना है इधर से, 400 की पुट, ठीक है? तो देखो, अब मैं ये देखता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, सो जब मोमेंटम बना, यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी। जब ये क्या ये 2 मिनट इसके ऊपर क्लोज़ हो गया? नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे देखो, अगर मैंने 400 की कॉल और 400 की पुट लगाई, तो सेम टाइम पे एक एक का इंडिकेशन नीचे का क्रॉसओवर का मिलेगा और एक का इंडिकेशन ऊपर जाने का मिलेगा। जैसे लेट्स से मार्केट खुलने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे आपका 9:19 के आसपास इसने 2 मिनट की क्लोजिंग दे दी कि भई आप 24,400 की पुट में शॉर्ट कवरिंग मूव बन रही है। तो जैसे ही ये इसने ऊपर दिया, या तो 2, 4, 5 मिनट आगे या पीछे, सिमिलरली इस कॉल में आपको सेलिंग का सिग्नल आना चाहिए, जो कि बहुत पहले से था। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये सेलिंग में ही चल रहा था। ठीक है? तो हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे कोई ऐसा मूवमेंट नहीं दिख रहा है। अब अगर सपोज़ करो एक रिस्की ट्रेड लेना हो, जैसे मान लीजिए सवा 2 बज रहा है, मैं ये कहता हूँ कि अगर ये ₹109 के ऊपर अगर अभी भी ट्रेड किया, तो मैं, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है? बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये सेलिंग, यहाँ से कोई सेलर होगा जो ऑप्शन सेलर होगा। तो जैसे ही ये इसके नीचे जाता है, ये प्रीवियस पीक का हाई का स्टॉप लॉस डाल के आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। उसी तरह से जो 24,400 की जो कॉल सेलर है, वो पेन में आ जाएगा 109 के ऊपर। अभी चल रहा है 100। तो मैं आपको एक क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि अगर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव आती है, तो मैं ₹109 के ऊपर आधे घंटे के लिए बाय कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा या फिर रिस्क जो है वो ₹98 के आसपास का बनेगा, जो ये लो लगा है, और पहला टारगेट आप मान लीजिए 10% का, दूसरा टारगेट 40% का। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप 2 लॉट से भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा, ठीक है? क्योंकि मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो, जो नेकेड ऑप्शन बायर होता है, मतलब वो पूरा दिन वेट करता रहता है, वो तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको जब एकदम, कहते हैं ना कि जब कंफर्म ट्रेड कब होता है सर, तो कंफर्म ट्रेड 20 दिन में से 5 या 7 दिन आते हैं मैक्सिमम, ठीक है? उसमें से भी 1 दिन स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि हमने ना पूरी अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है और हर दिन का एक वीडियो का रियलिटी चेक करके डाला हुआ है। तो आपको यही करना है कि जब भी आपको सेम टाइम पे क्रॉसओवर आ रहा है, तो एक को बाय करोगे, दूसरे को सेल कर सकते हो। जो सेलर होता है, नेकेड सेलर होता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे
एक अच्छा मोमेंटम मिलने के चांसेस होते हैं। अब ये क्या होगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो आते हैं मॉर्निंग से, उन्होंने मॉर्निंग से यहाँ से स्ट्रेडल बेच के रखा होगा या स्ट्रैंगल बेच के रखा होगा, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट रेंज बाउंड है। तो ऐसा भी होता है कि कोई मेरे से ये बोलता है कि मेरे को तो ऐसा कोई सिग्नल दे दो कि ये तो ऑलरेडी सेल चल रहा है, ठीक है? अब ये यहाँ पे सेल बन गया, तो क्या हुआ, जो कॉल भी सेल है, पुट भी सेल है। तो आप ऐसा है कि जब कोई आपका जो ऑप्शन है, अब दोनों स्ट्राइक्स जो हैं, कॉल और पुट दोनों अगर येलो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वहां पे रेंज बाउंड मार्केट है, तो वहां पे दोनों शॉर्ट चल रहे हैं, मतलब जो एक्चुअल ऑप्शन ट्रेडर है वो दोनों में शॉर्ट चल रहा है। और मेरा लॉजिक यही है कि मैं ऑप्शन बाय तभी करूंगा जब ऑप्शन सेलर को पेन होगा। ऑप्शन सेलर को पेन कब होता है, जब वो उसने कोई भी अपनी पोजीशंस बना के रखी है, तो वो क्या करेगा, वो पेन अपने स्टार्टिंग क्वांटिटी जो होता है ना, वो स्मॉलर क्वांटिटी से स्टार्ट करता है, और जैसे जैसे वो अपने फेवर में जाते जाता है ना, वो अपनी पोजीशंस को बढ़ाता है। ठीक है, वो रिटेलर की नहीं, वो बड़े सेलर की निशानी होती है। तो जब वो क्या करेगा, लेट से मान लो किसी भी अपनी पोजीशंस बनाई, और पोजीशन बनाने के बाद क्या होता है कि अगर उसके फेवर में नहीं गया, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्राइक से निकल के दूसरे स्ट्राइक्स में एंटर करने की कोशिश करेगा। लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 24,400 की कॉल चल रही है 96 रुपीज। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 2 मिनट इसके ऊपर बाजार टिक गया 109 रुपए के ऊपर, तो फिर हो सकता है कि 130 140 भी आपका ये विद इन हाफ एन आवर अभी ये मोमेंटम दे सकता है। तो जो 24,400 की कॉल पूरे दिन से या 2 दिन से या 3 दिन से सेल करके बैठा होगा, उसको तो दर्द होगा ही ना। तो जब वो पेन स्टार्ट होगा तो क्या करेगा, या तो 400 की कॉल से लॉस बुक करेगा, या अगर उसके पास कैपिटल है तो क्या करेगा, दूसरी जगह अपनी पोजीशन को शिफ्ट करेगा। तो वो जो शिफ्टिंग का टाइम होता है वो ज्यादा देर का नहीं होता, उसी टाइम में आपको जो प्रॉफिट हो रहा है हो जाएगा, उसके बाद वो लॉस ही होने वाला है, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बाइंग हमेशा आधे घंटे के ज्यादा का नहीं होती, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को सेट कर देगा फिर आधे घंटे में। अगर उस आधे घंटे में आपने पैसे बना लिए, देन गुड एंड फाइन, अदरवाइज वेट फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो क्योंकि ऑप्शन बायर क्या होता है कि अपने घाव को नासूर नहीं बनाना है, घाव हुआ तुरंत उसका इलाज करो, काम खत्म। तो ये है, अब इसी स्ट्रैटेजी को सिंपली री एंट्री कब करना है, कैसे करना है, इसके बारे में भी डिटेल में हम थोड़ा बाद में बात कर लेंगे। अभी बस ये सोचिए कि अभी फ्रेश एंट्री कहीं नहीं बन रही है। जब दोनों फ्रेश एंट्री मतलब ऑप्शन बाय तभी करेंगे जब 5 मिनट के आगे पीछे दोनों क्रॉसओवर, और सम टाइम्स क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि सबसे पहले सेलर का सिग्नल आता है। कभी भी आप देखोगे तो सेलर का सिग्नल पहले आएगा, बायर का 2 4 5 मिनट बाद ही आएगा। क्योंकि आप अगर लेट से मैं बोलूंगा कि पहले जो सेलिंग वाली ऑप्शन होगी वो नीचे की तरफ जाएगी, जैसे यहाँ पे लेट से मान लो नीचे की तरफ काटा। अब यहाँ पे जिस टाइम पे करा, तो पहले सेल सिग्नल चांसेस ये रहते हैं, प्रोबेबिलिटीज 80% 70% चांसेस ये रहते हैं कि आपके पहले सेलर वाला सिग्नल पहले नीचे की तरफ काटती दिखेगी, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, पहले नीचे की तरफ काटेगी। फिर उसके बाद जो सिग्नल एक दूसरे वाले ऑप्शन में सिग्नल आएगा कि वो ऊपर की तरफ काट रहा है। ठीक है, तो जब तक आपको सेम टाइम पे क्रॉसओवर नहीं मिलता है, तब तक आप पूरे दिन बैठे रह जाओ, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अब सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि मैंने तो ये बना दिया, इसी स्ट्रैटेजी को मैं अगर चाहूं तो यहाँ पे एल्गो में भी इस चीज को, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिग्नल ट्रैकर में जाके और यहाँ पे लाइव कर दिया, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी चलता रहेगा। अब इसमें जब भी कोई ट्रेड आएगा मेरी सेम स्ट्रैटेजी येलो लाइन के बेस पे, तो क्या करेगा, ये मेरा एल्गो एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि मैं इंडेक्स में ही इस स्ट्रैटेजी को ज्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ, तो मेरा क्या करेगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स में जब भी कभी भी ऑप्शन बाय होगा तो वहां पे मेरा वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। देखो अब क्या मैं बता दूं, मैं इसमें ऑप्शन बाय वही वाला जो रूल रखा है कि मेरा जो स्टॉप लॉस होगा इसमें 6% का रखा हुआ है, 6%, और पहला टारगेट 10%, 40%, आधे घंटे का मूव।
2 लॉट से काम करना है, ऐसा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल रूल बट ऑथेंटिक भी है और अच्छा काम भी करेगा। तो इसको अगर आप चाहो तो एल्गो में भी अपना ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। अब जो ऑप्शन बायर है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पूरे दिन वेट कर रहा है, उसी तरह से ऑप्शन सेलर भी तो काम कर सकता है। सिमिलरली या इस एल्गो में आना है और उसको कर देना है कि मैं इस जब ये प्राइस नीचे की तरफ काटेगा तो मैं उसको ऑप्शन सेल करूँगा। तो ऑप्शन बायर के लिए भी विन-विन सिचुएशन, ऑप्शन सेलर के लिए भी विन-विन सिचुएशन। तो उसको आप एल्गो में एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। अब ये तो रही बात कि मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ। सिमिलरली ऐसे ही आप बैंक निफ्टी के भी इंडेक्स ऑप्शंस की सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करके या सेंसेक्स में भी मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो सेंसेक्स में भी आप इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हो एग्ज़ीक्यूट, ठीक है? तो इस एक तो पहला तो ये हो गया कि मैं इंडेक्स के ऑप्शन को बाय या शॉर्ट कैसे करूं? अगर मैं नेकेड कर रहा हूं या हेजिंग के साथ कर रहा हूं, तो सबसे पहले ये आपको इंडिकेशन दे देगा आपका येलो लाइन कि अगर दोनों स्ट्राइक्स प्राइस नीचे चल रहे हैं येलो लाइन के मतलब दोनों सेल चल रहा है। तो तब तक आप दोनों सेलर बन के एंजॉय कर सकते हो अगर आप सेलर हो तो। लेकिन जैसे ही कोई भी लाइन काट के 2 मिनट ऊपर सस्टेन करी, मतलब देखो अगर इस चीज़ को ध्यान से देखो, मैं एक एग्ज़ाम्पल समझ रहा हूँ कि मैं 24,400 मार्केट कितने दिन से रेंज बाउंड का लगभग-लगभग मान लो। लेकिन यहाँ पे इसने जो सेलिंग यहाँ पे आया, ये 300 के रेट के आस-पास, उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग ही चल रही है। देयर इज़ नो सस्टेनेबिलिटी। तो आप कभी भी देखोगे ना, जो ऑप्शन बाइंग होती है, वो हमेशा आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होता। तो देखो आप 3 से 4 दिन तक चल रहा है 24,400 वाली कॉल बेच-बेच के, बेच-बेच के। क्या कर रहा है सेलर का जो एवरेज था वो 300 का आस-पास था। नाउ वही एवरेज प्राइस कितने रुपए? ₹100 ₹109 जो यहाँ पे आप सेलर की प्राइस देखो सिमिलरली उसी तरह से मैं अगर बोलता हूँ, देखो जब ये 8वें महीने की आपकी एक्सपायरी स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे जो ऑप्शन का सेलर प्राइस था वो ₹200 का था। अब ये ₹200 वाली चीज़ में शॉर्ट कवरिंग कब मूव आई थी? देखो इस दिन आई थी, यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा अगर मैं इस चार्ट को बड़ा करता हूँ तो देखो कितना टाइम तक ये रैली रहा देखो, आधे घंटे तक और 12 तारीख को शायद ये सिग्नल आया था हमारा, तो वो वीडियो भी हमने डाला होगा तो आप जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हो। तो उसके बाद क्या है कंटिन्यू सेलिंग फिर से। तो मेरे लिए क्या है अभी कॉल भी सेल, पुट भी सेल, नो बाइंग ऑप्शन। तो भैया अगर आप ऑप्शन बायर हो तो वेट तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा एल्गो लगा लो। जब मन किया अपना जैसे ही हुआ अपना ट्रेड इसमें आ गया, यहाँ पे अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट भी हो जाएगा, इसमें ट्रेड चलता रहेगा, सिग्नल ट्रैकर में यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया कि ऑप्शन बाय को कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है, ऑप्शन सेलर भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है और ऑप्शन सेल करके भी पैसे कमा सकता है। ऑप्शन सेलर के लिए भी सेम रूल रहेगा, उसमें क्या करेगा वो 10% का स्टॉप लॉस डालेगा ऊपर का, येलो लाइन से ऊपर का और मैं प्रेफ़र करूँगा जैसे ये मैं अगर बोलता हूँ, देखो मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मार्केट का डेटा मेरे को वीक है। ये एक बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे मेरे शॉर्ट सेलर्स के एवरेज प्राइस के आस-पास आया, दोबारा वो शॉर्ट सेल करके बैठा। मैं क्या करूँगा, जैसे ही इसके नीचे गया मतलब ये ₹94 चल रहा है, मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो मेरे लिए ये बढ़िया प्रीमियम है और बढ़िया टाइम है शॉर्ट करने का और इस येलो लाइन के ही स्टॉप लॉस से मतलब ₹109 के ही स्टॉप लॉस से मैं ₹95 पे शॉर्ट कर दूँगा और मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट क्या होगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये जब नीचे आएगा, तो ये वाला प्राइस क्या होगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ये भी अपने सेलर्स पॉइंट के ब्रेक इवन पॉइंट को मीट करने की कोशिश करेगा ना ₹106। वैसे अगर आप देखो, तो देखो 24,400 की कॉल और पुट दोनों का एवरेज प्राइस चल रहा है 109, 106। तो मोटा-मोटा कहीं न कहीं एक बड़ा मूव तभी आएगा, जब दोनों एक सेम टाइम पे क्रॉसओवर कर रहा होगा, एक नीचे एक ऊपर। तब तक आपको कोई भी ऑप्शन बाय करके ट्रेड नहीं करना। यू हैव टू थिंक अबाउट टू सेलिंग। अब ये होता है कि कोई बोलता है ना कि जब तक एक अप मूव या डाउन मूव आ नहीं जाता,
तब तक वो बंदा सेलिंग करने के लिए रेडी नहीं होता है। कहते हैं मार्केट में जब चाल आती है, तो उस समय जो प्रीमियम होता है उसके हिसाब से मिल जाता है। जैसे मेरे को अगर जैसे मैं बोला आपको, देखो ₹95 चल रहा था, ₹91 है, अभी चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये मेरे को पता है कि मार्केट का डेटा वीक है। डेटा कैसे वीक चलेगा? देखो एडवांस और डिक्लाइन का रेशियो देखा, इससे ये पता चलता है क्लियरली कि सेलिंग ऑप्शन है। निफ्टी का 1 मिनट का भी चार्ट लगा लो, यहाँ से देखो ऐसे दिख रहा है कि ये जो एक स्पाइक आया, एक जो मूव आया, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस स्टॉक, ये जो आपके ग्रीन में चल रहे हैं, ठीक है? उसी तरह से यहाँ पे सेलर्स का एग्रेशन, कि मतलब अगर मैं बोलूँगा एक बॉस टेक आ रहा है ग्रीन में और यहाँ पे 4 स्टॉक आ रहे हैं रेड में, तो मतलब सेलर का एग्रेशन है, ठीक है? तो इसीलिए ऑप्शन बाय या ऑप्शन सेल कब करना है, ये आपको बहुत ही जानना ज़रूरी है। और इस चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो एवरी टाइम यू विल लूज़ स्मॉलर मनी, आइदर यू आर ऑप्शन बायर, आइदर यू आर ऑप्शन सेलर। मैंने बोला दोनों केसेस में 10% का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऑप्शन बायर हो तो आधे घंटे का ही ट्रेड होगा, ऑप्शन सेलर हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो आप 10 से 40% लो, उससे ज़्यादा लेना है, पूरे दिन बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। 3 दिन बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरा पेन कब स्टार्ट होगा एज़ एन ऑप्शन सेलर। भाई आप ऑप्शन बायर होते तो यही देखते हो ना कि मैंने जहाँ रेट पे खरीदा हुआ है, उस रेट से नीचे ना जाए। सिमिलरली ऑप्शन सेलर होता है, जो ये रेट पे खरीदा होता है, उस रेट से जिस रेट पे बेचा होता है, उस रेट से नीचे नहीं जाने देने की कोशिश करता। ऊपर नहीं जाने देने की कोशिश करता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस येलो लाइन का एक यूज़ आप कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में और ऑप्शन बाइंग में। अब जब ऑप्शन बायर कब बनना है? जब दोनों एक साथ सिग्नल आ रहा है। अदरवाइज़ ऑप्शन सेलर हो, तो बिल्कुल आप काम कर सकते हो कि नहीं? इस सेम स्ट्रैटेजी पे बड़े प्यार से काम कर सकते हो। जैसे आपके सामने देखो रियल ट्रेड, लाइव ट्रेड बताया मैंने। ठीक है? इस चीज़ को फॉलो करो और अच्छे से काम करता है। आप ये भी कर सकते हो जब ऑप्शन बायर हो, तो आपको वेट करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन सेलर हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी ऑप्शन सेल करने का एक अच्छा प्रीमियम मिला, मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल कर सकता था। ठीक है? अगर मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, तो आप वेट करो कि भाई मेरे लिए बाइंग अपॉर्च्युनिटी कब बनती है और ऑप्शन सेलर के लिए क्या बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है, ये भी कि मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ऑप्शन सेलर हो, दोनों चीज़ें सेल में चल रही है। किस टाइम पे कहाँ से एग्ज़िट करके उसको जो डबल क्वांटिटी बाय कर सकते हो, तो आपको क्या होगा ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आधे घंटे में ही। तो उसके लिए बेनिफिट ये भी है कि कब ऑप्शन बायर बनना है मुझे और कब ऑप्शन सेलर बनना है, वो मेरे को दोनों क्लियरली पता होना चाहिए। तो इस सेटअप का इससे बढ़िया इस्तेमाल, बढ़िया यूज़ और नहीं कर सकते। री-एंट्री के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा यही बोलूँगा कि जिसको कुछ नहीं आता, वो अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहे। ज़्यादा उसमें रंगीन लाइट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्ट्रिक्स रूल से स्टिक रहो और पैसे बनाओ। अपना रूल तोड़ा, एक्सीडेंट होगा। अपने रूल को नहीं तोड़ना है, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, मिसहैपनिंग कभी नहीं होगी। जैसे हमसे सब 10% का पता है ना कि मेरा गलती क्या है 10%, उससे ज़्यादा गलती हो ही नहीं सकती। उससे ज़्यादा गलती अगर हो रही है तो मतलब आप सही से ड्राइव नहीं कर पा रहे हो कार को, तो उसका रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा फिर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज़ येलो लाइन स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द इंडिकेटर यू कैन ट्रेड निफ्टी ऑप्शंस बाय एंड ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी आल्सो यू कैन यूज़ इट। तो एक तो ये हो गया। दूसरा चीज़, अगर मैं ये निकाल के देखूं क्योंकि मार्केट में 9:21 पे ये पता चल जाए कि कौन से स्टॉक में बाय करना है या कौन से स्टॉक में शॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल प्लॉट 5 मिनट्स चार्ट एंड वन इज फॉर डेली बिकॉज आई जस्ट हैव टू कंफर्म द व्हाट इज ऑन द डेली चार्ट। ऐसा, अब ये इसलिए मैं इस क्वेरी का नाम दिया हुआ है स्टॉक ऑफ द डे एट 9:21।
ठीक है? तो 9:21 पे ये क्वेरी हम आपको दे देंगे। इट इज़ इन प्रोटेक्टेड मोड। सो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो रूल है मैं वो बता देता हूँ। अगर मेरे सामने ग्रीन आ रहा है, तो पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो देखना है। पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो, ये वाला। अब जैसे ही इस कैंडल पहले 5 मिनट की कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही इसने हाई मारा और ये वाला हाई मारा, तो मेरा ये क्लोजिंग आ गया यहाँ पे। तो मेरी एंट्री 10:10 पे हो जाएगी। ये मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे था बाय के लिए, जो अभी भी है। अब इसमें ये कर सकते हैं कि आपने लेट्स से मान लो इस 10 बजे आपने एंट्री करी और यहाँ पे ये स्टॉप लॉस डाल दिया 1585 का 1:1 एंड देन 1:2 का टारगेट यहाँ तक आपका अचीव हो चुका। ठीक है? दूसरा स्टॉक है पावर इंडिया। काम तभी करना है जब पहले 5 मिनट की कैंडल के इनसाइड बार हो या पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई टूट रहा हो, हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जा रही है, तो मैं इसमें जो भी ये दूसरी वाली कैंडल का लो है, यही स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर लेता। मैं एग्जांपल बताऊंगा अभी। अब जैसे देखो इसका पहले 5 मिनट के कैंडल का ना हाई टूटा, ना लो टूटा। तो मैं जो ग्रीन है उसको बाय के साइड देखूंगा और जो रेड है उसको शॉर्ट के लिए। अब देखिए पहले 5 मिनट का कैंडल लो नीचे क्लोजिंग, तो मेरा इस केसेस में स्टॉप लॉस रहेगा यही इस कैंडल का हाई का मार्क कर देना है यहाँ पे, ये वाला ऐसा। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ से बैठ के 1:2 वन, अब 1:1 1:2 का टारगेट, या ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे सपोज करो मैं एक और अच्छी चीज दिखाता हूँ। लेट से जैसे आप यहाँ पे ट्रेड करते हो तो स्पाइडर में एक बहुत ही अच्छी चीज है, आपको मैं दिखाता हूँ। जब भी आप इस तरह की बाइंग या सेलिंग करते हैं तो आपको एक ये भी देखना बहुत ही जरूरी होता है कि किस लेवल पे आपको ऑप्शन का, इसमें ये फीचर ही नहीं है, मैंने एक्सी अभी चेंज करी थी इसके लिए। नहीं तो मुझे ये पता चल जाएगा। देखो साइकोलॉजिकली जैसे मान लो सपोज करो मैं उसमें आपको बता देता हूँ। लेट से क्वाड्रेज प्रॉपर्टी है, ठीक है? इसको 5 मिनट का चार्ट किया और इसको मैंने डेली चार्ट कर दिया। जस्ट ये मेरे स्टॉक के लिए होता है, बट मैं आपको जस्ट आपको क्वाड्रेज प्रॉपर्टी दिखाया, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से F5 कर दूंगा। F5 करने का फायदा ये है कि यहाँ से मेरे को ये बता देगा कि आज के डेट में यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है। ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये 2000 के रेट के आपका आसपास दिख रहा है कि ये मैक्स पेन है। तो जहां आपने किया है वहां से नीचे 2000 जरूर काम करेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार को अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। सिमिलरली ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे देखो MFSL। अब ये पहले 5 मिनट की जो सेकंड कैंडल है, यहाँ पे लो का अगर मान लो सपोज करो ब्रेकआउट होता है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो कैंडल है इसी का हाई का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे शॉर्ट करना था। अगर मान लो किसी ने शॉर्ट कर भी दिया तो मेरा यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा ट्रेड। ठीक है? तो अगर मैंने इन सबको देखूं तो मेरा ये नुकसान का ट्रेड रहता है MFSL में। लेकिन मेरा नुकसान कितना होता, ये बहुत ही छोटा नुकसान था। ठीक है? ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा। ठीक है? 1520 से लेके मान लो अगर मैंने यहाँ पे 1520 और 1530 मतलब मोटा मोटा आधा परसेंट के आसपास का। ठीक है, विच इज फाइन। FNO में अगर आधा परसेंट भी स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो फिर आपके लिए ट्रेडिंग ही नहीं है। देखिए पहले कैंडल यहाँ पे मार्क किया आपने, दूसरी यहाँ से तीसरी। ठीक है? यहाँ पे आपका क्लोजिंग आ गया। अब इस कैंडल का जो ये वाली कैंडल का है, मैं सेकंड कैंडल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं जितने अगर 4 ट्रेड मैंने लिए, अगर 4 में मेरे ये छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, देखो यहाँ से 25,000 से मेरा शॉर्ट था। ठीक है? मान लो मैंने 24,946 पे शॉर्ट किया और मेरा स्टॉप लॉस 25,000 का भी रहा, तो ये कितना ट्रेड कर रहा है अभी भी
24,700 मतलब 1:6 का मेरा ट्रेड हो गया। तो ट्रेड मेरा ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये हो गया। तो अब जैसे दूसरी कैंडल ने ही ब्रेकडाउन दे दिया, तो मैं क्या करूँगा तब उस केसेस में मेरे को यहाँ पे अपने से देख के स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। अभी मैं मान लो 38,000 का स्टॉप लॉस रखता, तो ये स्टॉक 36,750 ट्रेड कर रहा है, मेरे लिए ये काम का। तो ये स्टॉक अगर स्कैनिंग अब देखो ये जैसे मैंने यहाँ पे पहली ही कैंडल पे ये कर दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस गया, इसमें मेरा नुकसान हो गया। तो 2 स्टॉक अभी तक मेरे जो हुए लॉस के हुए एंड देन ये आपका तीसरा। तो जिसमें स्टॉप लॉस गया वो छोटा-छोटा गया। इसमें भी आप ये भी देख सकते हो लेट्स से कि मैं ऐसे जो देखो अगर मैं शॉर्ट करने जा रहा हूँ, देखो आपको बताता हूँ कि अगर मैं वारे को शॉर्ट करने जाऊँगा तो मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि मैं अगर यहाँ पे देखें ना कंटीन्यूअसली देखो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। अब कोई ऐसा स्टॉक जो 52 वीक के लो के आसपास खड़ा है या लेट्स से मैं आपको देखो एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एनबीसीसी स्टॉक ऐसा, अब मैं सपोज करो ये गिर गया, ठीक है? अब मैं पता चला अभी कोई शॉर्ट ऐसा मतलब 5-6 दिन से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। अब मैं इसको अभी शॉर्ट करने के लिए बात करूँ, तो मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है ना क्योंकि इसमें जूस निकल चुका है। जिसमें जूस निकल गया है, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है? या तो आप स्ट्रेंथ में कोई भी चीज़ को एकदम से स्ट्रेंथ में आपको सिग्नल मिले। ये जैसे मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी है, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि ये मेरे इंट्राडे के पर्पज़ से अगर ये ब्रेकडाउन होता है, तो देखो ये पोजिशनल में भी ब्रेकडाउन हो सकता है, ऐसा। जैसे देखो आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, अडानी एंटरप्राइजेज़। जैसे अगर आप चार्ट देखोगे, तो इसका इसमें और इसमें सिमिलरिटीज़ क्या थी? देखो, यहाँ से देखो ब्रेकडाउन दिख रहा है, लेकिन इस स्टॉक में इतना स्ट्रेंथ है कि देखो ये पिछले 10-15 दिन का, ये पिछले 10-15 दिन का जो भी था, एक कैंडल में इसने खत्म कर दिया पूरा का पूरा। और वो आज ही चलना था क्योंकि हमने यहाँ पे जब आप कोई भी स्कैनर रन करते हैं, तो आपको मैक्सिमम आज अदानी वाले शेयर्स ही आ रहे थे कि बाय करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अदानी एंटरप्राइजेज़ हो गया, अदानी पोर्ट हो गया, ये आपको पहली कैंडल पे ही मेरे को सिग्नल मिल जाता है। बट वो दूसरा है, वो सिग्नल देखने के लिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। इसको आप यूज़ कर देखो, अदानी पोर्ट, ठीक है? अब अदानी सॉल्यूशन ये मेरे लिए बाइंग आया। अदानी पावर सब में बना था। तो खुलते ही सारे सिग्नल्स जो थी अदानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव था। ठीक है, देखो ये वाली कैंडल। अब पावर सेक्टर का स्टॉक जब चल ही नहीं, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मेरा बोल रहा है कि मैं पावर सेक्टर के स्टॉक में यहाँ पे वो ग्रुप चल ही नहीं रहा है यहाँ से, ठीक है? सारे स्टॉक नेगेटिव है। यहाँ से जब आप ग्रुप एनालिसिस करते हो तो मुझे पता है कि यहाँ से मेरे को ऐसा पता चलता है कि अगर पावर वाले स्टॉक जो हैं, पावर वाले सेक्टर जो हैं नहीं चलेंगे, तो मुझे ज़बरदस्ती का उसको बाय करके कोई फ़ायदा नहीं करना। मुझे ऐसे स्टॉक को ढूँढना है जो सेक्टर के साथ चल रहा है और उसके साथ अब जैसे मेरे को दिख रहा है कि अगर पावर वाले सेक्टर शॉर्ट में आते, तो पैसा बनता। बाय में आए इसलिए पैसा नहीं बना, क्योंकि इनका ट्रेंड ही वीक है। देखो, ऑल द स्टॉक्स आर फ्रॉम पावर सेक्टर आर वीक, दे आर अंडर परफॉर्मिंग। तो इनमें शॉर्ट करने की अगर बनती है प्रोबेबिलिटीज़, तो आपको वो पैसा बना के देगा। तो दोस्तों ये है आपका कि 9-21 पे ही कैसे स्टॉक को ढूँढना है और ट्रेड करना है। और एक होता है कि भई मैंने तो 9-21 पे आके आया और ये स्कैन कर लिया, इन्हीं 5 स्टॉक में काम करना है। अब किसमें करना है, किसमें लोगों का वॉल्यूम बढ़ रहा है, किसमें मोमेंटम बन रहा है, ये मेरा टिक क्वेरी यहाँ से बता सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि मैं ऐसा करूँ सर कि कोई और अच्छा उपाय बता दो। तो उससे कि भई आप जब भी आओ तब भी आपके लिए रेडी है स्टॉक। तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक डेल्टा डैश है। अब डेल्टा डैश का मैं रियल टाइम में यूज़ करके आपको बताता हूँ, ठीक है? जैसे आप यहाँ पे आए, अब देखो बीडीएल का चार्ट लगाया, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
हर एक टाइम पे स्टॉक को मोर देन 100 इंडिकेटर्स के बेस पे रैंक किया कि हर एक इंडिकेटर के कैलकुलेशन के बेस पे अलग-अलग टाइम फ्रेम में उसकी क्या पॉइंट बन रहे हैं। उन सारे पॉइंट को ऐड करके दिख रहा है कि मुझे टॉप पे बीडीएल नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, उसको प्रेफ़र करूँगा, ये मेरे लिए ख़ास मोमेंटम देगा और मैं इस स्टॉक से पैसे बना सकता हूँ आधे घंटे में। अब चाहे मैं आपको बताऊँ, आपका 1 मिनट का चार्ट हो, पैसा आपका बनेगा इसी स्टॉक में, ठीक है? 1 मिनट का भी चार्ट हो, लेकिन स्टॉक आपका इसी से होना चाहिए। देखिए, देखो 1 मिनट के चार्ट में आया 49.60 पे आपका बाय आया एचएल और यहाँ पे आपका 5045 चल रहा है, ठीक है? अब कॉम्बिनेशन कैसे बनाएँ कि मेरे को एचएल, ओएफएसएस जैसा स्टॉक मिले? तो आपको क्या करना है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, इधर लेफ्ट साइड में ग्रीन वाला, तो जब आप ग्रीन स्टॉक ढूँढ रहे हो, तो जैसे ओएफएसएस आ रहा है, अब यहाँ पे दिख रहा है ना ओएफएसएस और इधर तीसरे नंबर पे है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये ओएफएसएस में अभी पोटेंशियल बचा हुआ है, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि जो डार्क ग्रीन में है और डार्क ग्रीन में जो नीचे से ऊपर जाता जा रहा है रैंकिंग की तरफ ऐसा। जैसे यहाँ से आपने आइशर मोटर स्टार्ट किया, फिर मैज़डॉक स्टार्ट किया। अब यह दिख रहा है कि मैज़डॉक है, एचएल था, बीडीएल है, ये सारे डिफेंस वाले स्टॉक चल रहे हैं। तो अभी के अभी मैं 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में इन्हीं डिफेंस के स्टॉक में पैसे बना सकता हूँ। अब किसको ट्रेड करना है? अब यहाँ से जैसे ही मोमेंटम या तो बीडीएल या एचएल या मैज़डॉक यही तीनों चलेंगे। इन तीनों में से किस में लोगों के इंटरेस्ट उभर के आ रही है, वो मुझे यहाँ से पता चलेगा देखो। अगर इस स्टॉक्स में मोमेंटम है, इन तीनों स्टॉक्स में अभी आधे घंटे और, तो मैं इन्हीं स्टॉक्स को पकड़ूँगा बाय करने के लिए, ठीक है? तो ये एक बेस्ट टूल है और इसका बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है कि आप ये देखो हर 2 घंटे में आपको ये एक स्टॉक निकालना है, जो पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेकआउट कर रहा हो। आप लेट्स से अब देखो, अभी की मैं बात करता हूँ, ठीक है? देखो, इसलिए पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेकआउट लेट्स से अगर अभी कर रहा है और इधर आपको देखोगे कि मैज़डॉक जो है, यहाँ पे है ग्रीन वाले में। तो ग्रीन वाले में है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये स्टॉप लॉस डाल के और इसको बाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर मैज़डॉक ग्रीन में भी है और इधर इधर टिक क्वेरी में भी मोमेंटम आ रहा है और चार्ट पे मेरे बोल रहा है कि ये फ्रेश ब्रेकआउट है। सिमिलरली अगर मैं बीडीएल रखता हूँ, देखो ये बीडीएल में अगर कोई न्यूज़ होगी जिसके चलते ऐसी कैंडल बनी होगी या रिजल्ट आया होगा, अगर ये चीज़ कन्फर्म करनी है तो यहाँ से मेरे को कन्फर्म कर लेना कि मैं ये न्यूज़ देखता रहूँगा, ऐसे किसी स्टॉक में अगर न्यूज़ आती है तो मैं उसको ट्रेड नहीं करूँगा। क्योंकि स्टॉक जिस स्टॉक में न्यूज़ आ गई है, उसके 1 दिन बाद ही उस स्टॉक में हाथ डालूँगा। तो सबसे पहले आपको कैलेंडर बनाना है, कैलेंडर में ये देखना है कि आज किसका रिजल्ट आने वाला है, उसको मैं आज ट्रेड नहीं करूँगा। तो इस वाले स्टॉक से क्या करने का, क्लिक करने का और एक-एक स्टॉक अगर देखिए एपीएल अपोलो यहाँ पे पहले 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेकआउट आया था, 12-24 वाले कैंडल के आसपास। तो अभी इसमें मेरा कोई ट्रेड नहीं बनेगा। मैं एकदम से अभी के ट्रेड निकाल के दिखाता हूँ कि मेरे लिए कोई अभी का स्टॉक का ट्रेड बन रहा है तो कौन-सा है। देखो, यहाँ पे ये बन रहा है ट्रेड मोतीलाल ओएफएसएस का। अब इसका डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जब ये आपने देखा तो डेली चार्ट में मेरे लिए ये वीक है, तो मेरे लिए थोड़ा रिस्की है, मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा इंट्राडे में। अब डिटेल में मैं बताऊँगा, दूसरी चीज़ ये भी कि आप द अगर 5 मिनट का भी कैंडल देख रहे हैं, तो ये क्या करा इसने 1% 1.5% की रैली कर गया। अगर ये 1 डेढ़ परसेंट की रैली कर गया, तो आपको क्या लगता है 1.5% की रैली कर गया तो ये नीचे यहाँ तक नहीं आ सकता? 900 तक, बड़े आराम से आ सकता है। तो आप वेट करो कि अगर ये 900 तक आता है और दोबारा 905 काटता है, 906 काटता है, तो मैं बाय करूँगा और ये स्टॉप लॉस रखूँगा। फिलहाल मेरे लिए बाय नहीं है क्योंकि ये ग्रीन लाइन सेल की तरफ है, तो डेली चार्ट पे मेरे लिए ये नो बाय है।
उसी तरह से कोई भी स्टॉक आएगा तो मैं ऐसे डेफिनेटली देखूंगा पहले। उसमें जैसे ये मान लो इसमें अगर एमएफएसएल इसका हाई काटता है तो मैं बाय करने की सोचूंगा। और इसमें डेली चार्ट में देखूंगा कि अरे डेली चार्ट में तो यहाँ पर डाउन है ये मिड लाइन। डिटेल में इस पे भी डिस्कशन करेंगे, कभी मिलेगा टाइम तो। बट मैं क्या करता हूँ, देखो इफ यू नो द 1000 ways फॉर द रिजेक्शन देन अल्टीमेटली यू विल गेट वन गुड स्टॉक एज सिलेक्शन। तो आपको ये सारी चीजें पता करनी है कि यहाँ से मैं क्लिक कर करके देख रहा हूँ, ये सारी चीजें तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन मैं एक बार डेली चार्ट पे भी देखूंगा कि डाउन ट्रेंडिंग है तो मेरे लिए काम का नहीं है, पैसा नहीं बनेगा आपका। तो मेरा देखो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। पहले तो मेरे को डिसाइड करना है कि मैं किस वाले सेक्टर में, किस वाले जोन में जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये स्टॉक, अब देखो देखो ये पूरे दिन में जैसे मान लो कि फिनटेक आ रहा है, अगर मैंने कोई सिग्नल लगा रखा है यहाँ पे 10 मिनट, 10 मिनट का सिग्नल लगा रखा है, तो डेली में ये ट्रेंड को मैच करेगा। जो मैंने आपको बताया कि ये देखो वो देखो, ये कुछ नहीं करेगा, स्टॉक निकाल के दे देगा। अब मेरा 12:45 पे ये सिग्नल आया था बाय करने के लिए, आज पूरे दिन में एफएनओ से ये स्टॉक बाय करने के लिए आया, और यहाँ से बाय करके आप बैठो। अब अगर मैं इस स्कैनर की बात करूं, अगर मेरे को 2:30 बजे के बाद कोई सिग्नल आ रहा है तो मैं करूंगा ही नहीं। या तो देखो अगर आपने कैपेसिटी है तो इस ट्रेड को आप, मैं बता रहा हूं कि आप इसको जब तक ये 10 मिनट वाला चार्ट होल्ड करा के चल रहा है, हो सकता है कि आप 1000 रुपए का भी ये स्टॉक हो जाए, आपको पता नहीं चलेगा कल परसों तक। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक अब ट्रेंडिंग है। अगर स्टॉक देख रहे हो ना तो अब ट्रेंडिंग है, तो अब ट्रेंडिंग में मेरे को वीकनेस में देखो, इसने जब बाय सिग्नल आया इट वाज अ 1% निगेटिव। तो आपको ऐसा ही कुछ स्कैनर की जरूरत है जो आपको स्ट्रेंथनी वीकनेस में बाय करने के लिए बोले, और जब चले तो तेज चले। मैं आपको बता दूं, कल एग्जांपल्स के लिए लोधा में 10 मिनट के चार्ट में बाय आया था कल, देखो ये आया था। पूरा डे हाई के आसपास आप कहीं भी क्लोज करके निकल जाओ, या यही सिग्नल को आप वेट करते रहो जब तक ये ऐसे ऊपर नहीं। उसके बाद लोधा के बाद आपका था डिक्सन, देखो ये डिक्सन आया था बाय। अब मेरे लिए पैटर्न सेम काम करेगा। तो मैंने जैसे आपको कैफिनटेक देखोगे ना, ये वीकनेस में आया ऐसा, यहाँ पे आज कितने बजे, 12:45 पे, यहाँ पे रेट देखो कितना, 920 पे। तो जब गिरती हुई चीज को आप पकड़ते हो ना तो ऐसे पकड़ना चाहिए, ठीक है। अब यही चीज मैं, जैसे मैंने बोला कि टीसीएस में भी देखो आपका सिग्नल आया, ये यहाँ पे टीसीएस नहीं चला, उसके नहीं चलने के पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि ये स्टॉक आईटी में तो सबसे अंडर परफॉर्मिंग है। अगर यहीं पे मैं टेक महिंद्रा की बात करूं तो देखो टेक महिंद्रा इज आउट परफॉर्मिंग, ये मेरे लिए बाय है, लेकिन मैं टीसीएस बाय नहीं करूंगा। अगर टेक महिंद्रा की जगह अगर मेरे पास ओएफएसएस बाय आ जाता तो मैं ओएफएसएस को प्रीफर करता। देखो वो तो मुझे पता है, देखो यहाँ भी ये तो लाइन को टेस्ट कर रहा है, तो मैं एज एन इस चीज को हमेशा ये पहले माइंडसेट में आपको क्लियर होना चाहिए कि सेक्टर कौन सा पकड़ना है, उस सेक्टर का बेस स्टॉक कौन सा है। ये स्कैनर दे भी देगा किसी स्टॉक में, जैसे मान लो टाटा पावर में शॉर्ट आ रहा है, देखो मैं इसको डेफिनेटली करूंगा। क्यों शॉर्ट करूंगा? देखो आपको जो शॉर्ट करने वाला चीज देगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा तभी देगा। इसके पीछे लॉजिक डिफाइन किया हुआ है। ये बाइंग जो है ना, ये बाइंग जो है ट्रेंड के अगेंस्ट है, क्योंकि ये देखो स्टॉक जब गिरेगा ना तो ज्यादा गिरेगा और बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर का ट्रेंड ही निगेटिव है, देखो। तो इस तरह से जब अब देखो किन्हीं इन तीनों स्टॉक में पूरे दिन में अगर आप देखो तो मेरे को क्या करना है, पूरे दिन में दो मैक्सिमम 4 से 5 सिग्नल आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर मेरे को सिग्नल बेस्ड काम करना है तो ये काम करना है, अगर मेरे को मोमेंटम बेस्ड काम करना है तो ये चीजें हैं, और अगर फास्ट मोमेंटम बेस्ड काम करना है तो ये वाला है, और एक स्टॉक अगर 9-20 पे काम करना है तो ये वाला है। तो मेरे पास अलग अलग हथियार से अलग अलग शिकार करने का
तरीका है, मैं ऐसे ही ट्रेड करूँगा, ऐसे। तो यू हैव टू बी अ मास्टर ऑफ ऑल एज़ वेल एज़ सिंगल वन आल्सो। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें डिटेल में सीखना, समझना चाहते हैं, हमारे साथ ऐसे ही सीखिए, समझिए और कोई ऐसा डाउट हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप इसको आराम से नोट करो और कोई डाउट है तब तक, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टॉक ऑफ द डे फ्रॉम 9:21 और हर आधे 1 घंटे के लिए ट्रेड करना है तो डेल्टा डैश और हर पूरे दिन में अगर 3-4 स्टॉक का सिग्नल चाहिए तो ये फिर मेरा अल्फा को क्वेरी। स्टॉक सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उसमें कोई न्यूज़ ना हो, रिजल्ट ना हो। उसके लिए मेरा ये वाला चल रहा है ऐसा। देखो अब इसमें लिखा है गवर्नमेंट प्लान्स टू एलिमिनेट यूरिया इंपोर्ट इन 2 आवर्स बाय बूस्टिंग लोकल प्रोडक्शन। तो अब इसका जिसका इम्पैक्ट सबसे पहले किस स्टॉक पे आएगा वो आपको टिक क्वेरी में बता देगा। यहाँ तो हमने केवल एफएनओ का ही स्टॉक लिए हुए हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया, जैसे हम ना कंट्रोल 3 पे 400 वाली कॉल और पुट का क्या हाल हुआ? ये तो देख लें। क्या शॉर्ट कवरिंग मूव आई क्या? नहीं आई। ठीक है, अब टाइम नहीं बचा, 3 बजे के बाद हम वैसे भी कोई सिग्नल को फॉलो नहीं करेंगे, तो मेरा काम तो खत्म हो गया। आज फ्रेश कोई सिग्नल नहीं था बाय करने का। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद आपका तहे दिल से शुक्रिया।